अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सही बुखारी में एक मुख्तसर हदीस है जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने आकर अर्ज की कि मुझे दुल्लनी अला अमलिन युक़र्रिबुनी मिनल जन्नति व युबाइदुनी मिनन नार, मुझे एक ऐसा अमल बतलाइए जो मुझे जन्नत के करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। ये सवाल था आने वाले का, और आप तमाम दोस्त दी शऊर बैठे हैं कि सवाल से ही अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे की सोच क्या है, फिक्र क्या है, मनहज क्या है, टारगेट क्या है, हदफ क्या है। हदफ बिल्कुल वाज़ेह था कि वो किसी ऐसे अमल की तलाश में था जो उसे जन्नत की तरफ ले जाए और जहन्नम से दूर कर दे। अगर आप हदीस मुबारका का मुताला करें, खास तौर पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के वो सवालात जो उन्होंने वक्तन फवक्तन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से पूछे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सहाबाए किराम की सोच क्या थी, मनहज क्या था, फिक्र क्या थी, टारगेट क्या था, हदफ क्या था। और फिर जब उनके सवालों को पढ़ेंगे, फिर हम अपने आप को देखें, अपने ज़मीर में झांके, अपने गिरबान में झांकें कि हमारे सवालात क्या होते हैं, हम किस तरह के सवालात करते हैं। एक शख्स आया, उसने पूछा अहब्बुल आमाली इलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बतलाइए कि रब ताला के यहाँ सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है, सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है। अच्छा, मकसद सिर्फ सवाल पूछना नहीं होता था जो कि मेरा और आपका आजकल तरीका है। सवाल पूछने वाले का मकसद ये था कि मुझे वो अमल पता चल जाए जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब है, ताकि मैं वो अमल करूं और अल्लाह ताला के यहाँ महबूब बन जाऊं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल वो है जिस पर हमेशगी की जाए, जो हमेशा से किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। हमेशगी वाला जो अमल है वो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, उस अमल से जिस पर हमेशगी ना हो। यानी एक दिन तो तिलावत कुरान मजीद के लिए दिल चाहा तो 3 सिपारे ही पढ़ लिए, और फिर 2-2 महीने तक कुरान मजीद को देखना भी गवारा ना किया। ऐसा अमल नहीं। उससे कहीं बेहतर है वो शख्स जो रोजाना एक सफा, बल्कि एक सफा बड़ी दूर की बात, एक आयत ही पढ़ता है, लेकिन रोजाना पढ़ता है, उस पर उसका हमेशगी का अमल है, ये अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इस तरह के सवालात पूछे। फिर एक और आया, उसने पूछा मन नजात या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये दुनिया तो आर्जी है, इसकी तकालीफ भी आर्जी है, इसकी नेमतें भी आर्जी है, ये दुनिया तो एक दिन खत्म हो जानी है। मुझे ये बताएं कि इस दुनिया से चले जाने के बाद निजात कैसे मिलेगी, मन निजात कैसे मुमकिन है। सवाल करने वाले का मकसद फिर वही था कि वो ये अमल जानना चाहता था जिससे निजात मिले, यानी गोया कि जन्नत का सवाल था कि वो अमल बताएं जिससे मैं जन्नत में चला जाऊं।
तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का ये हदफ था। ये सवालात ही पढ़कर अंदाजा हो जाता है कि उनका टारगेट सिर्फ दुनिया नहीं थी, आखिरत से उनका टारगेट था। वही उनकी फिक्र थी, वही उनका मनहज था, वही उनकी सोच थी। तो इसने आकर भी सवाल किया कि मुझे कोई ऐसा अमल बतलाएं जो मुझे जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर, जन्नत के करीब कर दे, जहन्नम से दूर कर दे। अब यहां पर एक और समझने वाली बात है। अमल पूछने वाले ने इंतखाब किसका किया? ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अमल पूछने वाले ने इंतखाब किसका किया। हालांकि जब वो ये सवाल कर रहा था उस दौर में, उसी शहर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं, फरूक आजम भी मौजूद हैं, उस्मान गनी भी मौजूद हैं, अली और मुर्तज़ा भी मौजूद हैं, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अशरा मुबशरा मौजूद हैं। लेकिन आप उसकी सोच देखें, वो सवाल पूछने के लिए भी किसके पास आया? इमाम कायनात अलैहिस्सलाम के पास, क्योंकि वो जानता था कि इनसे सवाल पूछकर फिर इनके जवाब पर अमल करके ही जन्नत में जाना मुमकिन है। इसलिए उसने इंतखाब किया खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो ये जानता था कि इस पूरी रब ताला की मखलूक में, अल्लाह ताला की इस पूरी खलाइक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही वो ज़ात है जिनसे सवाल पूछकर और फिर उस सवाल पर अमल करके जन्नत में जाया जा सकता है। इसलिए उसने सवाल किया, अपनी सोच नहीं अपनाई उसने, क्योंकि वो जानता था दीन वही है जो इमाम कायनात अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से, ज़बान अक़दस से निकलेगा। वो जानता था कि रब ताला का ये फरमान है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि हर शख्स इस कायनात में, हर इंसान अपनी मर्जी से बोलता है, अपनी मर्जी से कलाम करता है। सिर्फ एक ही हस्ती ऐसी है, वो जब लब खोलते हैं, जबान हरकत में आती है, तब आती है जब अल्लाह आसमान से वही आ जाती है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसलिए उसने ये सवाल पूछा है आपसे, इसलिए पूछा, क्योंकि वो जानता था कि किसी की सोच और फिक्र दीन नहीं है। दीन सिर्फ वही है जो आसमान से उतरा है कुरान और सुन्नत की सूरत में। अगर आप इसको मजीद सोचना और समझना चाहते हैं, जरा देखें, इमाम मालिक रहमहुल्लाह से एक शख्स आया मदीना मुनव्वरा में। उसने कहा कि इमाम साहब, मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ, मैं उम्रा करने जाना चाहता हूँ। दुआ फरमाया कि अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं उम्रा करने जाना चाहता हूँ, मैं सवाल ये लेकर आया हूँ, मैं एहराम कहाँ से बांधूं, कहाँ से एहराम बांधूं? तो इमाम साहब ने उसे बताया, तो उम्रा करने जाना चाहते हैं तो मदीना मुनव्वरा वालों के लिए एहराम बांधने की एक जगह है जिसे जुल्हुलैफा कहते हैं, जिसे बेर अली या आबार अली भी कहते हैं आज के इस दौर में। तो वहां चला जा, मदीना से बाहर है, थोड़े मील पर फासले पर, तो वहां से एहराम बांध और तो उम्रा करने चला जा। उसने कहा कि मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन मेरी सोच कुछ और है, मैं कुछ और सोच कर आया हूं। तो इमाम साहब पूछने लगे, तेरी क्या सोच है? उसने कहा, मेरी ये सोच है कि मैंने कुरान और सुन्नत का मुताला किया, जहां से आप एहराम बांधने का कह रहे हैं जुल्हुलैफा से, उसकी फजीलत में कुरान और सुन्नत में एक भी हदीस मौजूद नहीं है, उसकी खास फजीलत के एतबार से। मैं एहराम बांधना चाहता हूं मस्जिद नबवी से, मैं एहराम बांधना चाहता हूं मस्जिद नबवी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुल्हुलैफा से नहीं। मेरी ये सोच है। अब कितनी अच्छी सोच है, कितनी आला फिक्र है कि वो वहां से एहराम बांधना चाहता है जिस जगह के बारे में नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे घर और मेरे मिंबर का जो दरमियानी हिस्सा है ये जन्नत का टुकड़ा है। वो वहां से एहराम बांधना चाहता है। इमाम साहब ने फरमाया, तू अल्लाह ताला से डर जा, तुझे डर जाना चाहिए, तू फितने का शिकार होने वाला है, बहुत बड़े फितने का शिकार होने वाला है। बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी, मैं तो मदीना मुनव्वरा से मस्जिद नबी से एहराम बांधने लगा हूं। इमाम साहब फरमाते हैं कि ये फितने का शिकार हो जाएगा। उसने कहा, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई,
वो कौन सा फितना है जिसका मैं शिकार हो जाऊंगा? मैं तो मदीना मुनव्वरा से मस्जिद नबवी से राम बांधना चाहता हूँ। इमाम साहब ने फरमाया मेरी बात सुन, इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है कि तू वो काम करना चाहता है, वो फजीलत अपने ज़ोम में हासिल करना चाहता है जिस फजीलत से तेरे नजदीक इमाम कायनात अलैहिस्सलाम महरूम रह गए। नबी अलैहिस्सलाम को पता नहीं था, आपका खुद ही इरशाद है कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियानी हिस्सा जो है ये जन्नत का टुकड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहां से एहराम नहीं बांधा तो गोया कि तू वो फजीलत हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो तेरे नजदीक इमाम कायनात अलैहिस्सलाम जिससे मारूम रह गए। इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है? गोया कि किसी की सोच का नाम दीन नहीं है। तुझे एहराम वहां से बांधना पड़ेगा जहां से इमाम कायनात अलैहिस्सलाम एहराम बांध कर गए। तो किसी की सोच का नाम दीन नहीं है, किसी की जाती फिक्र का नाम दीन नहीं है। दीन सिर्फ वो है जो आसमान से नाजिल हुआ है, रब ताला नाजिल फरमाए। और क्या नाजिल हुआ है? कुरान हकीम भी नाजिल हुआ है, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदीस भी आसमान से नाजिल हुई है। ये बात याद रखें। हुज्जत और दलील के एतबार से, हुज्जत और दलील के एतबार से जो मुकाम कुरान हकीम का है वही हदीस मुस्तफा का है। हाँ, फजाइल के एतबार से कुरान की अपनी शान है, हदीस का अपना मुकाम है। हुज्जत में एक जैसे हैं, दोनों वही है, दोनों ही वही है। कुरान भी वही है, हदीस भी वही है। ये जब तकसीम होती है, नहीं तो आप कुरान से दलील दें जी, कुरान भी हुज्जत है, हदीस भी हुज्जत है। मसला कुरान से मिल जाए तब भी हुज्जत है, मसला हदीस मुस्तफा से मिल जाए तब भी हुज्जत है। अगर यूं कहा जाए कि हदीस जो है वो एक, कुरान जो है वो एक थ्योरी है और उसका प्रैक्टिकल जो है वो हदीस मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो किसी की सोच फिक्र का नाम दीन नहीं है। दीन इमाम कायनात अलैहिस्सलाम की हदीस का नाम है। ये असल समझने वाली बात है। गोया कि ये वो खुलासा है जो इस कॉन्फ्रेंस का खुलासा मैं बयान कर रहा हूं कि हमारा मनहज ये है, हमारी फिक्र ये, सबका एहतराम करो, सबका अदब करो, सबकी शान को मानो, लेकिन हुज्जत और दलील जो वो सिर्फ इमाम कायनात अलैहिस्सलाम की हस्ती को रब ताला ने बनाया। इसी तरह बड़ी मशहूर हदीस है जिसे हदीस जिब्रील कहा जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, इंसानी सूरत में आए, नबी अलैहिस्सलाम के सामने दो जानू होकर बैठ गए और मुख्तलिफ सवालात की हदीस बड़ी लंबी है, तवील है, मैं उस तरफ नहीं जाता। उन्होंने कई एक सवालात पूछे, नबी अलैहिस्सलाम ने उनके सवालात के जवाब दिए और जब आप जवाब देते तो वो आपके जवाबात की तस्दीक भी करते। जब वो जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए, इंसानी सूरत में आए थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा जरा ये तो बताओ, ये जो साइल अभी आया था, जो दो जानू होकर मेरे सामने बैठा था, मुझसे मुख्तलिफ सवालात किए और फिर उसकी तस्दीक भी की, जरा ये तो बताओ तुम जानते हो ये कौन है? सहाबा कहने लगे हम तो नहीं जानते, हमें तो ये अजनबी लग रहा था, हम में से कोई इसको नहीं जानता, हमें नहीं पता ये कौन है, हम नहीं इसको जानते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, सैयदुल मलाइका थे, जो इंसानी सूरत में आए थे तुम्हारे पास, अताकुम तुम्हारे पास आए थे, लियुअल्लिमकुम दीनकुम ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाएं। अब सवाल ये पैदा होता है, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, आए भी दीन सिखाने के लिए थे, तो फिर उन्होंने शागिर्दाना अंदाज क्यों अख्तियार किया? फिर वो खड़े हो जाते और सहाबा को दर्स देते, वाज़ो नसीहत करते, समझाते, जबकि ऐसा नहीं किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि मेरी बात भी दीन नहीं है, मेरी बात भी दीन तभी बनेगी जब इमाम कायनात अलैहिस्सलाम उसकी तस्दीक कर देंगे। तो गोया कि किसी की सोच का नाम, जाती सोच का नाम दीन नहीं है। यही हमारा मनहज है, यही हमारी सोच है, यही हमारी फिक्र है, यही हमारी दावत है। ना किसी से इख्तिलाफ है, ना झगड़ा है, हम तो मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं। हमारा यही एक मनहज है, किसी की सोच का नाम दीन नहीं है। अगर सोच का नाम दीन होता तो एक और हदीस भी सुन लें, चूंकि खुतबा भी तशरीफ ला रहे हैं आस्ता आस्ता, तो चंद मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। बड़ी मशहूर हदीस है कि 3 सहाबा और बड़े जलीलुल कदर सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ लाए, आपके अज़वाज मुतहहरात से आकर पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम का मामूल क्या है, आप दिन रात शब रोज में अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते? तो अज़वाज मुतहहरात ने बताया कि आप रात को आराम भी करते हैं, नफल भी पढ़ते हैं, नफली रोजे रखते भी हैं, नफली रोजे छोड़ भी देते हैं, आपने निकाह भी किए हुए हैं। तो तीनों ने ये जवाब सुनकर गोया के मुतमिन नहीं हुए। वो कहने लगे वो तो इमामुल अंबिया हैं, मासूम अनिल खता हैं, वो तो बख्शे बचाए हैं, जन्नत का दरवाजा सिर्फ उन्हीं ने खुलवाना है, हम तो बहुत पीछे हैं।
हमें इससे बढ़कर अमल करना चाहिए। और अमल कैसा हो? एक कहने लगा, मैं जब तक जिंदा हूं ये वादा करता हूं मैं सारी जिंदगी नफली रोजे रखूंगा, कभी नफली रोजा नहीं छोड़ूंगा। दूसरा कहने लगा कि मैं ये वादा करता हूं जब तक जिंदा रहूंगा सारी रात नफल पढ़ता रहूंगा, क़याम करता रहूंगा, रात को आराम नहीं करूंगा। तीसरा कहने लगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, निकाह करने के बाद इंसान की मसरूफियत बढ़ जाती है और अब ताला की इबादत उस तरह नहीं कर पाता। ये तीनों अपना अपना मुद्दा बयान करके अपने ये ख्यालात का इजहार करके चले गए। अब मैं आप सामीन से ये पूछता हूँ, इन तीनों के ख्यालात में कोई ऐसी बात है जिस पर इतराज हो सकता है? रोजे रखना, रोजाना रोजा रखना गुनाह का काम तो नहीं था। रात को सारी रात नफल पढ़ना, हम तो फर्ज नमाजों से भी बहुत पीछे हैं। नमाजियों की रेशो आप निकाल लें हर मस्जिद में, जब जुमा होता है तब देख लिया करें और बाकी नमाजों में आपको अंदाजा हो जाएगा। सारी रात और ये वादा किया कि मैं नफल पढ़ूंगा। तो चाहिए तो ये था, नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर जब बताया गया, ये तीन साथी आए, ये कहकर चले गए, बजाय इसके कि इमाम कायनात अलैहिस्सलाम उनकी तारीफी कलिमात उनके लिए इजहार फरमाते, उनकी तारीफ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया मस्जिद नबवी में, फिर आपने दर्स दिया। आपने फरमाया, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरता हूं, मेरे दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा है। अब मेरा अमल यह है, मैं नफली रोजे रखता भी हूं, नफली रोजे छोड़ भी देता हूं, मैंने निकाह भी किए हुए हैं और मैं रात को क़याम भी करता हूं, आराम भी करता हूं। आगे अल्फाज बड़े गौर करने वाले हैं। फरमाया, फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये दावा करने वालों कि इस मामले में हर्ज क्या है, इसमें क्या हरज है? हरज ये है, वो तीन सहाबा थे, तीनों ने अपने अमल पेश किए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। हर्ज सिर्फ ये है, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका फिर मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे रास्ते से वो हट चुका है। बजाय इसके तारीफ करते आपने डांटा कि वो काम करो जो मैं करता हूं, मेरी इत्तिबा करो। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तो फिर मेरी पैरवी करके ही तुम जन्नत में जा सकते हो। तो किसी की सोच का नाम, चाहे वो सहाबी क्यों ना हो, सहाबा कराम की बड़ी अजमत है, बड़ी शान है, बड़ा मुकाम है, लेकिन उनकी सोच भी दीन नहीं है। दीन तब है जब इमाम कायनात अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और किस तस्दीक कर दे। तो अब जरा उस तरफ है। उसने पूछा, जी मुझे ऐसा अमल बताएं जो जन्नत के करीब कर दे, जहन्नम से दूर कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने उसे अमल बताया, उसे अमल बताया। जब अमल उसको बताया गया तो उसने आगे से पता क्या कहा? उसने कहा, वल्लाही वल्लाही ला अज़ीदु वला हादा वला अनकुस। मैं अल्लाह की कसम खाता हूं और मैं उस जात की कसम खाता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, जो कुछ आपने बताया है ना कभी इसमें इजाफा करूंगा ना कमी करूंगा। ये वादा करता हूं जो आपने बताया है इसी पर सारी जिंदगी गुजारूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने सहाबा से, मेरे सहाबा अगर रोए जमीन पर इस वक्त तुम किसी जन्नती इंसान को देखना चाहते हो, फल यंजुरु इला हाजा, इस शख्स को देख लो जो ये कहकर जा रहा है जो आपने बताया है ना उसमें इजाफा होगा ना उसमें कमी होगी। आपने फरमाया ये जन्नती शख्स है, इसको देख लो। गोया कि ये बात समझा दी नबी अलैहिस्सलाम ने, जो कुछ मैंने बताया है वही दीन है, ना इजाफा किया जा सकता है ना कमी की जा सकती है। इजाफा करने वाला भी गुमराह है, कमी करने वाला भी गुमराह है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो चुका है। जब दीन मुकम्मल है ना उसमें इजाफे की गुंजाइश है ना उसमें कमी की गुंजाइश है। तो ये है हमारा मनहज, ये है हमारी फिक्र, ये हमारी सोच है। मैंने आपके सामने रखी कि हमारा ये ईमान है इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो फिर जब उनकी ज़ात से मोहब्बत है फिर उनकी हदीस से भी उतनी ही मोहब्बत की जानी चाहिए। जब आपकी ज़ात लारैब है फिर आपकी हदीस भी लारैब है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझ कर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।